को पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइटल है ITPM। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम लोग देखेंगे, उनकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं, टीम वर्क क्या आता है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें रिलेटेड जो भी हमारा प्रोजेक्ट का वर्किंग होगा उसको देखेंगे। क्रेडिट आवर्स, ये 3 क्रेडिट आवर्स का यानी कि टोटली हमारे पास 3 बेस सब्जेक्ट्स है। इसमें हमने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करना है जो हमारे पास आ रही हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। into project management, let's start introduction to project management. What is a project? प्रोजेक्ट क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोजेक्ट इज टेम्पोरेरी अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट service or result. Operations on the other hand is work done in organization to sustain the business. Projects are different from operations in that they end when their objectives have been reached or the project has been terminated. यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है, टेम्पोरेरी अंडरटेकन चीज है जिसके हम लोग यूनिक प्रोडक्ट या खास प्रोडक्ट तैयार करें सर्विसेज या रिजल्ट को देखते हुए, जितनी भी हमारी जो ऑपरेशन वगैरह होंगे उनका वर्क डन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, कि बिजनेस जो है हमारे पास यहाँ पे बिजनेस की जो रेगुलर वैल्यूज हैं उनको हम लोग अचीव कर सके, तो उसके मुताबिक हम लोग उसमें डाटा को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके मुताबिक हम डाटा को अचीव कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशंस इन दैट दे एंड व्हेन देयर ऑब्जेक्टिव हैज बीन रीच्ड। मतलब जब तक हमने जो उसका मेन गोल है वो अचीव हम लोग कर लेते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं रहते हैं, उसके मुताबिक रखते हुए हम उसके प्रोजेक्ट को ये टर्मिनेट कर सकते हैं, उसकी चीजों को देख सकते हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर अपने डाटा को काम कर सकते हैं, यानी कि वो डाटा जो कि हमने अचीव कर लिया वो या वो ऑब्जेक्टिव जिसके जरिए हम अपना प्रोजेक्ट अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक गेमिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम एक गेमिंग प्रोजेक्ट में ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसने उतनी ही गेम बना दी है या उसके उतने फीचर्स डाले हैं उस गेम के अंदर जो हमें अचीव थे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, हम उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए हैं। इसको हम लोग कहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। और हैज बिन द प्रोजेक्ट हैज बिन टर्मिनेटेड, कि अपना प्रोजेक्ट उसके हिसाब से उसको टर्मिनेट करवाना। एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट and examples of information technology projects include the following: a technician replaced 10 laptops for a small department. A small number 2 पे आता है small software development teams add a new feature to an internal software application for the finance department. A college campus upgrades its technology infrastructure to provide wireless internet access across the campus. जो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, नंबर 1 पे आती है टेक्नीशियन रिप्लेस 10 लैपटॉप्स फॉर अ स्मॉल डिपार्टमेंट। एक जो टेक्नीशियन है उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपने रिप्लेस करने 10 लैपटॉप, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है उसके अंदर 10 लैपटॉप को रिप्लेस करना है, आपका ये काम है। तो उसके लिए वो क्या टेक्निक्स लगाता है, या उनके जो पहले लैपटॉप हैं उनको सेट कराता है या उनके फीचर चेंज करवाता है। फीचर चेंज से मुराद ये है कि या उनके अंदर जो है रैम वगैरह या उनकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कराता है, किस तरह से करता है। आ स्मॉल सॉफ्टवेयर सेकंड नंबर पे आता है डेवलपमेंट टीम एड्स अ न्यू फीचर टू एन इंटरनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फॉर द फाइनेंस एक जो स्मॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो एक नया फीचर ऐड कर रही है अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर को देखते हुए कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि वो डिपार्टमेंट जिसके अंदर हमारे पूरे सिस्टम का फाइनेंस रखा जाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस को चेक किया जाता है, उसके अंदर रहते हुए ये सारे इंटरनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चेक करते हुए कि इंटरनली आपका सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है, आपके कितने जगह से फीसेस आनी है या कितनी जगह से आपने उनकी पेमेंट देनी है। इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हम एक उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है इस डिपार्टमेंट के लिए, और उसके अंदर हम एक नया फीचर ऐड करने लगे कि अगर कोई फीस पे करता है तो उसके अंदर फौरन ही ऐड हो जाए। हमें यहाँ पे जिस भी बैंक ने किया उसने या हमने जो अकाउंट नंबर दिया उसमें नई एंट्री आई तो वो नई एंट्री हमारी साइड पे भी शो हो जाए, उसको हम लिंक्ड करना चाहते हैं उस बैंक के साथ। आपको कॉलेज कैंपस अपग्रेड्स इट्स टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। कैंपस की जितना भी कॉलेज का कैंपस है क्या वो अपग्रेड करता है अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के लिए वायरलेस पूरी दुनिया के साथ आप अपनी इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं कैंपसेस के अंदर। हाँ जी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको सेंट्रलाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कॉलेज है और उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं, तो क्या हमें एक कॉलेज के कैंपसेस में पता होगा कि इसमें कौन कौन सा बच्चा है, तो दूसरी तरफ भी अगर वो जाए तो अपना डाटा में एंट्री करवाए तो वो निकलवा सकता है। जी वो निकलवा सकता है कि हमें इस कॉलेज का ये जो ये वाला कैंपस है उसका मैं स्टूडेंट हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जिन्होंने कंसल्ट किया था कि ये टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए इसके अंदर। ये 2018 में ये टेक्नोलॉजीज का टॉप 10 स्ट्रेटेजीज हमारे पास आई थी, जिनके अंदर 2008 में कुछ फीचर्स जो टेक्नोलॉजीज के थे वो डाले गए थे। ग्रीन आईटी, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, virtualization 2.0, social software. Green IT. What is green IT? Green IT simply defined, green IT or green computing involves developing and using computer resources in an efficient way to improve economic viability, social responsibility, and environmental impact. For example, government regulations now encourage organizations and IT departments to use low emission building materials, recycle computing equipment, and use alternate energy and other green technology. ग्रीन आईटी क्या करता है, सिंपली डिफाइन करते हैं हमारे ग्रीन आईटी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वो जिनमें हमने अपने कंप्यूटर्स के साथ इन्वॉल्व किया है, अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज को देखते हुए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, या उनका अल्टरनेट वे क्या है ग्रीन टेक्नोलॉजीज को। अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे पास अक्सर हम इस तरह से भी डील करते हैं कि जो हमारे पास वर्क है, लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो पौधे वगैरह हैं, उनके अंदर ऐसा भी हम किस तरह से उसके अंदर वर्क करते हैं, उसके अंदर चीजों को डालते हैं, इसको हम ग्रीन आईटी का नाम देते हैं। इसलिए इसको हमने अल्टरनेट एनर्जी एंड अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आते हैं यूनिफाइड कम्युनिकेशन। द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू माइग्रेट फ्रॉम पीबीएक्स टू आईपी टेलीफोनी इन द नेक्स्ट 3 years। अच्छा, मेजोरिटी जितनी भी ना ऑर्गेनाइजेशन की वो पीबीएक्स के साथ माइग्रेट करना चाहती है अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल को कि नेक्स्ट 3 years तक, कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पीबीएक्स प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज के इसके अंदर रहता है, किस तरह से अपने डाटा को एक्सचेंज कर रही है, इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है, और वो नेक्स्ट 3 years में अपने डाटा को कैसे एनहांस करते हुए अपनी यूनिफाइड यानी कि पूरी दुनिया के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए काम को कैसे लेके जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। Enterprise and process architects, senior developers, and business process analytics must work together to help organizations effectively use IT to improve processes. Business processes modeling suites are expected to fill a critical role as a complement to service-oriented architecture. इंटरप्राइज एंड प्रोसेस आर्किटेक्चर में क्या होते हैं, जितने भी सीनियर डेवलपर्स या बिजनेस प्रोसेस के एनालिटिक्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, और काम करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फीचर्स हैं उनको इफेक्टिवली वर्क करते हुए चलाते हैं, कि हमने बस जितना भी डिपार्टमेंट में काम आया है या हमारा बिजनेस रिलेटेड जितना भी काम है उसको हमने बेटर वे में अपने काम को अगले काम तक पहुंचाना है, तो इसको हम आईटी इम्प्रूव प्रोसेस कहते हैं। बिजनेस प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज आती है, ये एक क्रिटिकल कंपटीशन होता है सर्विस ओरिएंटेड, मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा अदारा जिसके साथ आप सर्विसेज। वर्चुअलाइजेशन 2.0। वर्चुअलाइजेशन 2.0 में क्या काम आता है, ये अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी होती हैं उनको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में इनको यूज के लिए लेकर आते हैं। हमारे पास इसमें ऐसा लग रहा होता है कि एक सिंगल सर्वर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसके अंदर रहता है, वर्क करता है, कि स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी होती है वो हमारे पास इस तरह से अपीयर होती हैं कि हम उसके अंदर फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और उसके अंदर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करते हैं, अपनी अडेप्ट करने के लिए जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट्स करनी होती है अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स में वर्क 2.0 जितना भी होता है वो ऐड करता है अपनी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज को, सो डैट जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एफिशिएंटली कैन इंप्रूव कर सकते हैं ड्रामेटिकली क्या होता है कि हम लोग उसके अंदर एक टाइम टू टाइम चेंजिंग ला सकते हैं अगर डायनामिकली हमें उसमें चेंज करना पड़े। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सोशल सॉफ्टवेयर। सोशल सॉफ्टवेयर लुक लाइक ऐसे है कि अगर सोशल साइट्स को हम लोग यूज करते हैं तो वे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें बढ़ा सकते हैं, कि मतलब हम अपनी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइट्स का नाम दिया गया है, माई स्पेस, फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब कोलैबोरेट विद अदर्स। ये दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने का एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, हमने टेक्नोलॉजीज का ये बेहतरीन तरीका टेक्नोलॉजीज जो यूज कर रहे हैं सोशल साइट्स के ऊपर, कि हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कोलैबोरेटिविटी है वो इंक्रीज करवा सकते हैं, उसका बेस्ट लेवल दे सकते हैं, और यहाँ पे पूरी दुनिया के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू, और हम अपने प्रोजेक्ट ले सकते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा हमें प्रोजेक्ट मिले, और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसको अर्निंग के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्निंग करने का भी बेस्ट वे है। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या है, एज यू कैन सी प्रोजेक्ट्स come in all shapes and size,
द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हेल्प टू डिफाइन अ प्रोजेक्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट शेप्स में और साइजेस में हमारे पास हो सकते हैं और ये डिफाइन करते हैं तमाम प्रोजेक्ट को। डिटेल वाइज प्रोजेक्ट हैज अ यूनिक पर्पस, एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल एंड इट बोर्ड द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर in the opening case might sponsor an information technology collaboration project to develop a list and initiate analysis of potential information technology projects that might improve operations for the company. The unique purpose of this project would be to create a collaborative report with ideas from people throughout the company. The result would provide the basis for further discussion and projects as in the example project result is a unique product service or result। वो कहता है कि आपको एक एग्जांपल दी जाती है जिसमें आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, लेकिन उसके साथ आपको जो उसका रिपोर्ट है वो डायरेक्टर को अपने सबमिट करानी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑफिसर होगा वो, और जो इनको स्पॉन्सर कर रहा है इन टेक्नोलॉजी को स्पॉन्सर करने वाला एक अलग पर्सन होता है जो स्पॉन्सर कर रहा है, वो कह रहा है मुझे ये चीज चाहिए, आपने मुझे इस चीज की प्रोडक्ट जो है वो बना के दी। तो इसको हम लोग यहाँ से डील करते हैं, इसको हम लोग ऐसे डील करते हैं कि हम आइडियाज लेते हैं और आइडियाज लोगों से लेके अपने थ्रू आउट कंपनी में देते हैं कि हमारे पास ये आइडिया है, इसको चीज को हम 2 या 3 वेज के हम बना सकते हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, या जिसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कह सकते हैं। या इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का बेसिक मीनिंग ये होता है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, क्या उनके अंदर एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। अब प्रोजेक्ट जितना भी होता है वो टेम्पोरेरी होता है और इसको बिगनिंग से लेकर हमें डेफिनेट एंड तक लेके जाना होता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कोलैबोरेट करती है और एक टीम जो होती है वो इमीडिएटली अपना प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट करने का होता है ताकि वो उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार कर सके और प्रेजेंट कर सके। और इन्होंने ये कहा सर आपको प्रेजेंटेशन करनी है विद इन 1 मंथ, तो आपको पहले अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है ताकि विद इन टाइम आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकें। Effective project management is crucial to our project successor. Project managers work with the sponsor, the project team and the other people involved in a project to meet project goals। कि हमें अपने प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज के साथ तो हमें करना क्या पड़ता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम ये होता है कि उसने अपने प्रोजेक्ट को डील करना है स्पॉन्सर्स के साथ, जो स्पॉन्सर्स हैं प्रोजेक्ट की टीम है उन सबको इन्वॉल्व करते हुए अपने प्रोजेक्ट के गोल, यानी कि उसने तमाम लोगों के साथ, बेसिक मीनिंग की प्रोजेक्ट मैनेजर का है कि उसने मैनेज करना है अपने टीम के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ। सबसे पहले तो स्पॉन्सर के साथ डील करेगा जो उसको दे रहा है, फिर उसको जो प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा है, फिर उसके बाद वो अपनी टीम को देखेगा, तो वो देखेगा कि मैं अपने टाइम तक पहुंच गया, मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रिपल कंस्ट्रेंट। एवरी प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रेंट इन डिफरेंट वे by its scope, time and cost goals. These limitations are sometimes referred to in a project management as the triple constraint. To create a successful project, a project manager must consider scope, time, cost and balance these 3 often competitive goals। अच्छा, इसमें ना हमारे पास जो 3 मेन चीजों पे फोकस कहा गया वो यही है कि स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करने लगे आपका सक्सेसफुल तब भी हो सकता है ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स यानी कि स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। आपको ये पता है इसका स्कोप क्या है, इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, इस पे कितना टाइम लगेगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने काम आगे लेके जाना होता है। ही आर शी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्कोप, व्हाट वर्क विल बी डन एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, what unique product, service or result done the customer or sponsor expect from the project, how will the scope be verified। अब हमें इसका ये भी पता होना चाहिए कि हम जो प्रोजेक्ट करने लगे हैं वो काम क्या, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कस्टमर उसके साथ कैसे डीलिंग करेगा और इसका जो स्कोप है उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे टाइम टू टाइम ले जा सकते हैं। टाइम, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट शेड्यूल, हाउ विल द टीम ट्रैक एक्चुअल शेड्यूल परफॉर्मेंस, who can approve changes to the schedule। अब टाइम के हिसाब से हम इसका प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें शेड्यूल क्या आता है, उसको टाइम टीम का ट्रैक क्या है, हमने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस पे कैसे लेकर जाना है और हमने इसकी चेंजिंग कैसे करके अपने शेड्यूल तक पहुंचना है। कॉस्ट, व्हाट शुड इट कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट बजट, हमारा प्रोजेक्ट का बजट क्या है, हाउ विल कॉस्ट बी ट्रैक्ड एंड who can authorize changes to the budget। अब हम यहाँ पे टाइम तो हमें पता हो कि हमारा टाइम क्या, टीम ट्रैक हमने कैसे लेके जाना है, अपना टाइम विद इन टाइम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है। अब ये भी हमें पता हो कि हमने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने अपने बजट के अंदर रहते हुए कंप्लीट करना है और हम अपने बजट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कल को कहीं कुछ रुपीज की हमें जरूरत पड़े या कुछ चेंजिंग करने के लिए हमें बाद में टेस्टिंग में कोई हमारा खर्चा है तो हम उस जो एक्सपेंसिव है उसके अंदर रहते हुए हम अपने एक्सपेंसिस को कंप्लीट कर सकें। अब ये
हमारे पास डायग्राम आती है जिसमें ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स जो मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट, टाइम एंड कॉस्ट आते हैं। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मींस मीटिंग ऑल 3 गोल्स। अपने तमाम जो गोल्स को अचीव करने के लिए उसको 3 ये जो है ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स है उसको मद्देनजर लाजमी रखना पड़ता है, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, और सेटिस्फाई करना पड़ता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को कि प्रोजेक्ट का जो स्पॉन्सर है वो काम कैसे कर रहा है, किस तरह से लेके चल रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट को टाइमली अपने जो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव उस तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा। ये इसका मेन कंस्ट्रेंट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। What is project management? Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements. Project managers must not only strive to meet specific scope, time, cost, and quality goals of projects, they must also facilitate the entire process to meet the needs and expectations of the people involved in or affected by project activities. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिर्फ यही काम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जितना भी काम होता है वो यही नहीं कि बेसिक आपने जो अपना गोल अचीव कर लेना, लेकिन गोल अचीव करने के लिए भी हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, नॉलेज की, स्किल की, टूल की और टेक्निक्स की, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगर हमें ये आती होंगी तो तब ही हम क्या है अपना गोल अचीव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक स्पेसिफिक, जो उसका सिर्फ यही काम नहीं होता कि उसने अपना जो स्पेसिफिक टाइम कॉस्ट लगा के अपना जो क्वालिटी गोल था वो अचीव कर लिया, उसको जो है प्रोजेक्ट के ऊपर इतने वर्क करनी पड़ती है। अगर वो जो हमारे पास जो पीपल होते हैं, जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, वो ऐसे रिक्वायरमेंट कर दें कि इसके अंदर कोई चेंजिंग कर दें या कोई चीज़ की हमारे पास रद्द बदल कर दें, तो हमें उतना काम आना चाहिए कि हम इजीली वर्क कर सकें एनी चीज़ को इफेक्ट किए बगैर तमाम एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर द पीपल इन्वॉल्व इन आर इफेक्टेड बाई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड इंक्लूड द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट टीम, the support staff, customer, users, suppliers, and even opponents of the project. These stakeholders often have very different needs and expectations. For example, building a new house is a well-known example of a project. हमारे पास प्रोजेक्ट की वो कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं चीजें होती कि प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, उसमें प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर भी आ जाता है, प्रोजेक्ट की टीम भी आ जाती है, और प्रोजेक्ट के जितने भी स्टाफ हैं जो इसको तैयार करवा रहे हैं या जो स्टाफ में इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट की टीम के अंदर, वो सारे यूजर, सप्लायर्स एंड प्रोजेक्ट के अपोनेंट जो कि प्रोजेक्ट को डील करना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग, इनके तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इतना स्टेक होल्डर जितने भी होते हैं उनकी डिफरेंट जरूरियात और करना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, प्रोजेक्ट में हमें एक नया घर बनाने को दिया गया, हमने उस घर को बनाना है, मरम्मत करवाना है, या फिर हमने उस घर को नए सिरे से खड़ा करना है, तो उसके लिए स्पॉन्सर होगा जो बनवाने वाला होगा। फिर उसके बाद जो होंगे वो लोग उसके अंदर जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो भी अपने मुताबिक उसकी जो जरूरियात की चीजें होती हैं वो उसको बताते हैं कि इसके अंदर ये लगाना है या इसके अंदर ये चीजें लानी है, तो इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो स्कीम है उसकी पूरी आर्किटेक्चर आ जाते हैं या उसका कलर कॉम्बिनेशन सोचा जाता है। ये पूरी एग्जाम्पल ही हमारी ऐसे सेट होती है कि हमें एक बिल्कुल नया घर बनाने को दे दिया गया है, ये हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक फिगर आती है, इलस्ट्रेट अ फ्रेमवर्क टू हेल्प यू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। की एलिमेंट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क इंक्लूड द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट knowledge areas, project management tools and techniques, and the contribution of successful projects to the enterprise। कि हमारे सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको एंटरप्राइज तक हमने कैसे लेके जाना है, उनकी टीम वर्क हमने कैसे करना है, अपने फ्रेमवर्क को आगे ले जाते हुए कि हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें 9 नॉलेज एरियाज आ जाते हैं, कोर्स स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योर मैनेजमेंट, टूल्स एंड टेक्निक, स्टेक होल्डर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब ये तमाम नॉलेज एरियाज पे गुजरते हुए हमें अपना प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो तैयार करना होता है, जो कि इंटरप्राइज की सक्सेस यानी कि हमारे सक्सेस बनती है, उसके मुताबिक हमने इसको रेडी करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब इनके कोर एरियाज के ऊपर 1 by 1 करके हम डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज areas describe the key competence the project man agreed
must develop the center। अच्छा, यहाँ पे वो पिछली फिगर का बताया गया कि इसके अंदर रहते हुए उसने क्या बात की है, उसने 9 एरियाज को डिस्क्राइब किया, जिनको 4 तो हमारे पास कौन कौन से एरियाज है उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोजेक्ट स्कोप। स्कोप क्या होता है, हमें ये पता हो कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम किसके अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट की वैल्यूज को समझना होता है। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑल द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। हमें जरूरत होती है कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीटली सक्सेसफुल कर सकें विद इन टाइम में, और उसे एस्टेब्लिशमेंट कर सकें। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट क्या करते हैं, इंक्लूड्स करते हैं एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, डेवलपिंग एन एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जो टाइम है मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि विद इन टाइम यानी कि डेडलाइन के अंदर रहते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट जो होता है उसको एक्सेप्ट करवाना होता है, उसका शेड्यूल देखना होता है, और यानी कि अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो हमने विद इन टाइम उसको सॉल्व आउट लाजमी करना होता है उन प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हुए। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग द बजट फॉर द प्रोजेक्ट। जितना हमें बजट लगाया गया, किन चीजों के बारे में काम को ले जाते हुए हमें काम किया गया, उसको हमने मैनेज करते हुए काम को आगे लेके जाना है। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट विल सेटिस्फाई द स्टैटिक आर इम्प्लाइज नीड फॉर विच इट विल बी अंडरटेकन। कि हमें जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है जो चाहिए, हमें उस जरूरत तक पहुंचना ही पहुंचना होता है कि हम उस क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट की जो गोल है या उसकी जरूरत है उनको अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो अगले 4 गोल्स आते हैं वो कहते हैं कम्युनिकेशन, रिस्क एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। दीज आर कॉल्ड वैलिडेटेड नॉलेज एरियाज बिकॉज they are processes through which the project or objectives are achieved। अच्छा, ये वो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको अचीव कर सकते हैं। पहले तो आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज ये होता है, जहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर का वर्ड आ जाता है वो हमारे लोगों से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे काम करने वाले जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट। आप लोगों के साथ रहते हैं प्रोजेक्ट को किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, उनको विद इन टाइम प्रोजेक्ट आपका क्या चल रहा है। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व जनरेशन, आपके पास आती है कलेक्टिंग, डिजामिनेशन एंड स्टोरिंग। ये प्रोजेक्ट की जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है वो अपने प्रोजेक्ट को कलेक्ट करती है, उसको स्टोर करती है, तमाम डाटा को देखते हुए आगे से आगे उसको लेके जाती है। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाइंग, एनालिसिंग एंड रिस्पॉन्सिंग टू रिस्क रिलेटेड द प्रोजेक्ट। कि रिस्क के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं अपने रिस्क को रिलेट करने के लिए प्रोजेक्ट को। कि यानी कि अगर कोई रिस्क आ जाए या हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या, उसके अंदर एनालाइजेशन कैसे करनी है, फिर उस रिस्क का हमने जवाब कैसे देना। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में एक्वायरिंग एंड प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। कि हमें ये पता हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर गुड्स सर्विसेज कैसे आ रही हैं, हम इनको बाहर के लोगों से कैसे ले रहे हैं, लेते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थॉमस कैनले ने एक फेमस जो हमारे पास हिस्टोरियन एंड ऑथर अपने क्या बात की थी, मैन इज अ टूल यूजिंग एनिमल, विदाउट द टूल शी इज नथिंग, विद टूल शी इज ऑल, as the word continues to become more complex। तो ही या शी या जो भी आप लगा लें, वुमेन या मैन, तो उसमें यही बात वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि हमारी जो लाइफ है ना, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। मैन इज अ टूल यूजिंग एनिमल, जैसे एनिमल्स के पास उनके टूल है कि उन्हें पता हमने ये काम करना है या उनकी एक स्पेसिफिक जो खासियत है, खसूसियत को लेते हुए आगे काम को चलाते हैं। इसी तरह हमारे पास भी एक टूल का होना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी टेक्निक्स होती हैं उन सबको हम टाइमली कैसे कर रहे हैं, हमें पता हो कि काम कैसे चल रहा है, उसकी वर्किंग को लेते हुए हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं टेबल के ऊपर, लिस्ट सम कॉमनली यूज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स बाय नॉलेज एरियाज। Common project management tools and techniques by knowledge areas: integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management and procure management। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेट का बेसिक पार्ट ही होता है कि हमने सिलेक्ट करना है, उसकी मेथोडोलॉजी देखनी है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे लगे हुए हैं, अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग लानी पड़ती है अपने प्लान में, क्या हम अपने प्लान में इस काबिल हैं कोई चेंज ला सकें।
कोई अपने प्लान्स को चेंज करता है, फैसिलिटीज को हम इंटरटेन कर सकते हैं। स्कोप मैनेजमेंट के एक ही स्कोप के अंदर रहता है हम अपने डाटा को कैसे करते हैं, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे चल रही है, एनालिसिस क्या है, उनकी वेरिफिकेशन कैसे हो रही है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, गैंट चार्ट मतलब गैंट चार्ट बनाया जाता है ऑल टू ऑल कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट क्या हुआ, किस डेट को हुआ और हमारे पास कितने मंथ है उसके अंदर रहते हुए हमने कैसे इसको कंप्लीट करना है, इसको हम टाइम मैनेजमेंट का नाम देते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, ओवरऑल नेट पे हमारी यानी कि नेट कॉस्ट क्या है, प्रेशर वैल्यू क्या आती है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सब चीजों में आ जाती है, जब इंसान की क्वालिटी जो कस्टमर को नजर आ रही है कि मैंने क्या अमाउंट दी थी और उसके अंदर उसने मुझे क्या क्वालिटी तैयार करके दी है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमें अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना पड़ता है वो काम कर सके बेसिक पे में, यानी कि उनकी सैलरी पैकेजेस का और उनकी फैसिलिटीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब ये भी और उन साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमें जो हम दे रहे हैं फैसिलिटीज और पैकेजेस दे रहे हैं उसके अंदर रहते हुए तो वो काम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होती है, वो प्लान जिनको हम लोग किसी भी मीटिंग के अंदर रहते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उनके टेम्पलेट्स क्या है, प्रोजेक्ट की वेबसाइट्स किस तरह से मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट प्लान जिसके अंदर हम रजिस्टर कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज को या रिस्क रैंकिंग को। अब आते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में हमारे पास आता है मेक और बाय एनालिसिस। हमारे पास यहाँ पे मेक और बाय एनालिसिस में देखना हमने जो चीज बनाई है अब उसके ऊपर एनालिसिस अगर आ रही है तो उसको क्वेरीज के जरिए क्वेश्चंस के जरिए फुलफिल हम लोग कर सकें। इसको हम ये हमारे पास थे प्रोक्योरमेंट का मैनेजमेंट का और उसके अंदर ये 9 नॉलेज एरियाज थे जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। प्रोडक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने देखा व्हाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है, क्यों हम बनाते हैं, क्या इसका पर्पस है या इसका बेसिक यूज ही क्या है। एग्जांपल्स देखें टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स की, फिर उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज का देखा जो यूज हो सकती हैं हमारे पास। ग्रीन आईटी, यूनिफाइड कम्युनिकेशंस, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन 2.0, सोशल सॉफ्टवेयर। ये ग्रीन आईटी, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन 2.0, सोशल सॉफ्टवेयर। अब ये जितनी भी थी ये हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जिनको यूज करके हम अपना प्रोजेक्ट को फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स जिसके अंदर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डाली यानी कि तमाम शेप्स एंड साइज को देखते हुए हमने उसके अंदर काम करवाया था। अब हमने बेसिक जो चीज देखी थी वो ये था कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं हर प्रोजेक्ट की बेसिक होती है, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। यही इसके ऊपर हमने डायग्राम देखी कि जो लाइक हमारे पास 3D है उसमें यही बताया गया है कि स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट इन तीनों को बेसिक करते हुए ही हम अपना प्रोजेक्ट जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। Into project management, let's start introduction to project management. What is a project? प्रोजेक्ट क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोजेक्ट इज टेम्पोरेरी अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट सर्विस आर रिजल्ट। ऑपरेशंस ऑन द अदर हैंड इज वर्क डन इन ऑर्गेनाइजेशन to sustain the business. Projects are different from operations in that they end when their objectives have been reached or the project has been terminated. यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है, एक टेम्पोरेरी अंडरटेकन चीज है जिसके हम लोग यूनिक प्रोडक्ट, एक खास प्रोडक्ट तैयार करें सर्विसेज या रिजल्ट को देखते हुए, जितनी भी हमारी जो ऑपरेशंस वगैरह होंगे उनका वर्क डन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, कि बिजनेस जो है हमारे पास यहाँ पे बिजनेस की जो रेगुलर वैल्यूज हैं उनको हम लोग अचीव कर सके, तो उसके मुताबिक हम लोग उसमें डाटा को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके मुताबिक हम डाटा को अचीव कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशंस इन दैट दे एंड व्हेन देयर ऑब्जेक्टिव हैज बीन रीच्ड। मतलब जब तक हमने जो उसका मेन गोल है वो अचीव हम लोग कर लेते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं रहते हैं, उसके मुताबिक रखते हुए हम उसके प्रोजेक्ट्स को ये टर्मिनेट कर सकते हैं, उसकी चीजों को देख सकते हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर अपने डाटा को काम कर सकते हैं, यानी कि वो डाटा
जो कि हमने अचीव कर लिया, वो या वो ऑब्जेक्टिव जिसके जरिए हम अपना प्रोजेक्ट अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक गेमिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम एक गेमिंग प्रोजेक्ट में ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसने उतनी ही गेम बना दी है या उसके उतने फीचर्स डाले हैं उस गेम के अंदर जो हमें अचीव थे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, हम उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए हैं। इसको हम लोग कहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। और हैज बिन, द प्रोजेक्ट हैज बिन टर्मिनेटेड, कि अपना प्रोजेक्ट उसके हिसाब से उसको टर्मिनेट करवाना। एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट and examples of information technology projects include the following: a technician replaced 10 laptops for a small department. A small number 2 पे आता है small software development teams add a new feature to an internal software application for the finance department. A college campus upgrades its technology infrastructure to provide wireless internet access across the campus. तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। नंबर 1 पे आती है टेक्नीशियन रिप्लेस 10 लैपटॉप्स फॉर अ स्मॉल डिपार्टमेंट। एक जो टेक्नीशियन है उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपने रिप्लेस करने 10 लैपटॉप, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है उसके अंदर 10 लैपटॉप को रिप्लेस करना है, आपका ये काम है। तो उसके लिए वो क्या टेक्निक्स लगाता है, या उनके जो पहले लैपटॉप हैं उनको सेट कराता है, या उनके फीचर चेंज करवाता है। फीचर चेंज से मुराद ये है कि या उनके अंदर जो है रैम वगैरह या उनकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कराता है, किस तरह से करता है। आ स्मॉल सॉफ्टवेयर सेकंड नंबर पे आता है डेवलपमेंट टीम एड्स अ न्यू फीचर टू एन इंटरनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फॉर द फाइनेंस, एक जो स्मॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो एक नया फीचर ऐड कर रही है अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर को देखते हुए कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। इनके वो डिपार्टमेंट जिसके अंदर हमारे पूरे सिस्टम का फाइनेंस रखा जाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस को चेक किया जाता है, उसके अंदर रहते हुए ये सारे इंटरनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चेक करते हुए कि इंटरनली आपका सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है, आपके कितने जगह से फीसेस आनी है या कितनी जगह से आपने उनकी पेमेंट देनी है, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हम एक उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है इस डिपार्टमेंट के लिए। और उसके अंदर हम एक नया फीचर ऐड करने लगे कि अगर कोई फीस पे करता है तो उसके अंदर फौरन ही ऐड हो जाए, हमें यहाँ पे या जिस भी बैंक में किया उसने या हमने जो अकाउंट नंबर दिया उसमें नई एंट्री आई तो वो नई एंट्री हमारी साइड पे भी शो हो जाए, उसको हम लिंक्ड करना चाहते हैं उस बैंक के साथ। आपको कॉलेज कैंपस अपग्रेड्स इट्स टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। कैंपस के जितना भी कॉलेज का कैंपस है क्या वो अपग्रेड करता है अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के लिए वायरलेस के, वायरलेस पूरी दुनिया के साथ आप अपनी इंटरनेट की एक्सेस कर सकते हैं कैंपस के अंदर। हाँ जी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको सेंट्रलाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कॉलेज है और उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं, तो क्या हमें एक कॉलेज के कैंपसेस में पता होगा कि इसमें कौन कौन सा बच्चा है, तो दूसरी तरफ अगर वो जाए तो अपना डाटा में एंट्री करवाए तो वो निकलवा सकता है। जी वो निकलवा सकता है कि हमें इस कॉलेज का जो ये वाला कैंपस है उसका मैं स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जिन्होंने कंसल्ट किया था कि ये टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए इसके अंदर। ये 2018 में ये टेक्नोलॉजीज का टॉप 10 स्ट्रेटेजीज हमारे पास आई थी, जिनके अंदर 2008 में कुछ फीचर्स जो टेक्नोलॉजीज थे वो डाले गए थे। ग्रीन आईटी, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, virtualization 2.0, social software. Green IT. What is green IT? Green IT simply defined, green IT or green computing involves developing and using computer resources in an efficient way to improve economic viability, social responsibility, and environmental impact. For example, government regulations now encourage organizations and IT departments to use low emission building materials, recycle computing equipment, and use alternate energy and other green technology. ग्रीन आईटी क्या करता है, सिंपली डिफाइन करते हैं हमारे ग्रीन आईटी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वो जिनमें हमने अपने कंप्यूटर्स के साथ इन्वॉल्व किया है, अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज को देखते हुए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, या उनका अल्टरनेट वे क्या है ग्रीन टेक्नोलॉजीज को। अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे पास अक्सर हम इस तरह से भी डील करते हैं कि जो हमारे पास वर्क है लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो पौधे वगैरह हैं, उनके अंदर रहते हुए हम किस तरह से उसके अंदर वर्क करते हैं, उसके अंदर चीजों को डालते हैं, इसको हम ग्रीन आईटी का नाम देते हैं। इसलिए इसको हमने अल्टरनेट एनर्जी एंड अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आते हैं यूनिफाइड कम्युनिकेशन। द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू migrate from PBX to IP telephony in the next 3 years.
अच्छा, मेजोरिटी जितनी भी ना ऑर्गेनाइजेशन की वो PBX के साथ माइग्रेट करना चाहती है अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल को कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, PBX प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज के इसके अंदर रहता है वो किस तरह से अपने डाटा को एक्सचेंज कर रही है, इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है, और वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में अपने डाटा को कैसे एनहांस करते हुए अपनी यूनिफाइड यानी कि पूरी दुनिया के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए काम को कैसे लेके जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। Enterprise and process architects, senior developers, and business process analytics must work together to help organizations effectively use IT to improve processes. Business processes modeling suites are expected to fill a critical role as a complement to service-oriented architecture. इंटरप्राइज एंड प्रोसेस आर्किटेक्चर में क्या होते हैं, जितने भी सीनियर डेवलपर्स या बिजनेस प्रोसेस के एनालिटिक्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और काम करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फीचर्स हैं उनको इफेक्टिवली वर्क करते हुए चलाते हैं कि हमने बस जितना भी डिपार्टमेंट में काम आया है या हमारा बिजनेस रिलेटेड जितना भी काम है उसको हमने बेटर वे में अपने काम को अगले जनरेशन अगले काम तक पहुंचाना है, तो इसको हम IT इम्प्रूव प्रोसेस कहते हैं। बिजनेस प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज आती है, ये एक क्रिटिकल कंपटीशन होता है सर्विस ओरिएंटेड, मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा अदारा जिसके साथ आप सर्विसेज वर्चुअलाइजेशन 2.0। वर्चुअलाइजेशन 2.0 में क्या काम आता है, ये अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी होती हैं उनको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में इनको यूज के लिए लेकर आते हैं। हमारे पास इनसे हमें ऐसा लग रहा होता है कि एक सिंगल सर्वर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसके अंदर रहता है वर्क करता है कि स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी होती है वो हमारे पास इस तरह से अपीयर होती हैं कि हम उसके अंदर फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और उसके अंदर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करते हैं अपनी अडेप्ट करने के लिए जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट्स करनी होती हैं अपनी चेंजिंग कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट्स में वर्क 2.0 जितना भी होता है वो ऐड करता है अपनी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज को सो डैट जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एफिशिएंटली कैन इम्प्रूव कर सकते हैं ड्रामेटिकली क्या होता है कि हम लोग उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजिंग ला सकते हैं अगर डायनामिकली हमें उसमें चेंज करना पड़े। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सोशल सॉफ्टवेयर। सोशल सॉफ्टवेयर लुक लाइक ऐसे है कि अगर सोशल साइट्स को हम लोग यूज करते हैं तो वे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें बढ़ा सकते हैं कि मतलब हम अपनी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइट्स का नाम दिया गया है, माई स्पेस, फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब कोलैबोरेट विद अदर्स। ये दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करने का एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम क्या करते हैं हमने टेक्नोलॉजीज का ये बेहतरीन तरीका टेक्नोलॉजीज जो यूज कर रहे हैं सोशल साइट्स के ऊपर कि हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कोलैबोरेटिविटी है वो इंक्रीज करवा सकते हैं, उसका बेस्ट लेवल दे सकते हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू और हम अपने प्रोजेक्ट ले सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोजेक्ट मिले और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसको अर्निंग के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्निंग करने का भी बेस्ट वे है। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या है, एज यू कैन सी प्रोजेक्ट्स come in all shapes and size. The following attributes help to define a project। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट शेप्स में और साइजेस में हमारे पास हो सकते हैं और ये डिफाइन करते हैं तमाम प्रोजेक्ट को। डिटेल वाइज प्रोजेक्ट हैज अ यूनिक पर्पस। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, एंड इट बोर्ड द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर in the opening case might sponsor an information technology collaboration project to develop a list and initiate analysis of potential information technology projects that might improve operations for the company. The unique purpose of this project would be to create a collaborative report with ideas from people throughout the company. The result would provide the basis for further discussion and projects as इन द एग्जाम्पल प्रोजेक्ट रिजल्ट इज ए यूनिक प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट। वो कहता है कि आपको एक एग्जाम्पल दी जाती है जिसमें आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है लेकिन उसके साथ आपको जो उसका रिपोर्ट है वो डायरेक्टर को अपने सबमिट करानी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑफिसर होगा वो, और जो इनको स्पॉन्सर कर रहा है इन टेक्नोलॉजी को स्पॉन्सर करने वाला एक अलग पर्सन होता है जो स्पॉन्सर कर रहा है, वो कह रहा है मुझे ये चीज चाहिए, आपने मुझे इस चीज की प्रोडक्ट जो है वो बना के दी। तो इसको हम लोग कहाँ से डील करते हैं, इसको हम लोग ऐसे डील करते हैं कि मुझे आइडियाज लेते हैं और आइडियाज लोगों से लेके अपने थ्रू आउट कंपनी में देते हैं कि हमारे पास ये आइडिया है, इसको चीज को हम 2 या 3 वेज के हम बना सकते हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, या जिसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कह सकते हैं।
या इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का बेसिक मीनिंग ये होता है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, क्या उनके अंदर एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। अब प्रोजेक्ट जितना भी होता है वो टेम्पोरेरी होता है और इसको बिगनिंग से लेकर हमें डेफिनेट एंड तक लेके जाना होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कोलैबोरेट करती है और एक टीम जो होती है वो इमीडिएटली अपना प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट करने का होता है ताकि वो उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार कर सके और प्रेजेंट कर सके। और इन्होंने ये कहकर आपको प्रेजेंटेशन करनी है विद इन 1 मंथ, तो आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है ताकि विद इन टाइम आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकें। Effective project management is crucial to our project successor. Project managers work with the sponsor, the project team and the other people involved in a project to meet project goals। कि हमें अपने प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज के साथ तो हमें करना क्या पड़ता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम ये होता है कि उसने अपने प्रोजेक्ट को डील करना है स्पॉन्सर्स के साथ। के जो स्पॉन्सर्स हैं, प्रोजेक्ट की टीम है, उन सबको इन्वॉल्व करते हुए अपने प्रोजेक्ट के गोल, यानी कि उसने तमाम लोगों के साथ, बेसिक मीनिंग की प्रोजेक्ट मैनेजर का है कि उसने मैनेज करना है अपने टीम के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ। सबसे पहले तो स्पॉन्सर के साथ डील करेगा जो उसको दे रहा है, फिर उसको जो प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा है, फिर उसके बाद वो अपनी टीम को देखेगा, वो देखेगा कि मैं अपने टाइम तक पहुंच गया, मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रिपल कंस्ट्रेंट। एवरी प्रोजेक्ट इज constrained in different ways by its scope, time and cost goals. These limitations are sometimes referred to in a project management as the triple constraints. To create a successful project, a project manager must consider scope, time, cost and balance these three often competitive goals। अच्छा, इसमें ना हमारे पास जो 3 मेन चीजों पे फोकस कहा गया वो यही है कि स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हैं, आपका सक्सेसफुल तब भी हो सकता है ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स यानी कि स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। आपको ये पता है इसका स्कोप क्या है, इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, इस पे कितना टाइम लगेगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने काम आगे लेके जाना होता है। ही आर शी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्कोप, व्हाट वर्क विल बी डन एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, what unique product, service or result done the customer or sponsor expect from the project, how will the scope be verified। अब हमें इसका ये भी पता होना चाहिए कि हम जो प्रोजेक्ट करने लगे हैं वो काम क्या, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कस्टमर उसके साथ कैसे डीलिंग करेगा और इसका जो स्कोप है उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे टाइम टू टाइम ले जा सकते हैं। टाइम, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट शेड्यूल, हाउ विल द टीम ट्रैक एक्चुअल शेड्यूल परफॉर्मेंस, who can approve changes to the schedule। अब टाइम के हिसाब से हम इसका प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें शेड्यूल क्या आता है, उसको टाइम टीम का ट्रैक क्या है, हमने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस पे कैसे लेकर जाना है और हमने इसकी चेंजिंग कैसे करके अपने शेड्यूल तक पहुंचना है। कॉस्ट, व्हाट शुड इट कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट बजट, हमारा प्रोजेक्ट का बजट क्या है, हाउ विल कॉस्ट बी ट्रैक्ड एंड who can authorize changes to the budget। अब हम यहाँ पे टाइम तो हमें पता हो कि हमारा टाइम क्या, टीम ट्रैक हमने कैसे लेके जाना, अपना टाइम विद इन टाइम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना। अब ये भी हमें पता हो कि हमने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने अपने बजट के अंदर रहते हुए कंप्लीट करना है और हम अपने बजट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, कल को कहीं कुछ रुपीज की हमें जरूरत पड़े या कुछ चेंजिंग करने के लिए हमें बाद में टेस्टिंग में कोई हमारा खर्चा है तो हम उस जो एक्सपेंसिव है उसके अंदर रहते हुए हम अपने एक्सपेंसिस को कंप्लीट कर सकें। अब ये हमारे पास डायग्राम आती है जिसमें ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स जो मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट, टाइम एंड कॉस्ट आते हैं। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मींस मीटिंग ऑल 3 गोल्स। अपने तमाम जो गोल्स को अचीव करने के लिए उसको 3 ये जो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स है उसको मद्देनजर लाजमी रखना पड़ता है, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, और सेटिस्फाई करना पड़ता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को कि प्रोजेक्ट का जो स्पॉन्सर है वो काम कैसे कर रहा है, किस तरह से लेके चल रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट को टाइमली अपने जो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव उस तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा। ये इसका मेन कंस्ट्रेंट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। What is project management? Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet project requirements. Project managers must not only strive to meet specific scope, time, cost and quality goals of projects, they must also facilitate the entire process to meet the needs and expectations of the people involved in or affected by project activities। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिर्फ यही काम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जितना भी काम होता है वो यही नहीं कि बेसिक आपने जो अपना गोल अचीव कर लेना, लेकिन गोल अचीव करने के लिए भी
हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, नॉलेज की, स्किल की, टूल की और टेक्निक्स की, किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगर हमें ये आती होंगी तो तब ही हम क्या है अपना गोल अचीव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक स्पेसिफिक, जो उसका सिर्फ यही काम नहीं होता कि उसने अपना जो स्पेसिफिक टाइम कॉस्ट लगा के अपना जो क्वालिटी गोल था वो अचीव कर लिया, उसको जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर इतने वर्क करनी पड़ती है। अगर वो जो हमारे पास जो पीपल होते हैं, जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, वो ऐसे रिक्वायरमेंट कर दें कि इसके अंदर कोई चेंजिंग कर दें या कोई चीज़ की हमारे पास रद्द बदल कर दें, तो हमें उतना काम आना चाहिए कि हम इजीली वर्क कर सकें एनी चीज़ को इफेक्ट किए बगैर तमाम एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर द पीपल इन्वॉल्व इन आर इफेक्टेड बाई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड इंक्लूड द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट टीम, the support staff, customer, users, suppliers, and even opponents of the project. These stakeholders often have very different needs and expectations. For example, building a new house is a well-known example of a project. हमारे पास प्रोजेक्ट की वो कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं चीजें होती हैं कि प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, इसमें प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर भी आ जाता है, प्रोजेक्ट की टीम भी आ जाती है और प्रोजेक्ट के जितने भी स्टाफ हैं जो इसको तैयार करवा रहे हैं या जो स्टाफ में इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट की टीम के अंदर, वो सारे होंगे यूजर, सप्लायर्स एंड प्रोजेक्ट के अपोनेंट जो कि प्रोजेक्ट को डील करना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग, इनके तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि इतना स्टेक होल्डर जितने भी होते हैं उनकी डिफरेंट जरूरियात और करना पड़ता है। इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे है, प्रोजेक्ट की हमें एक नया घर बनाने को दिया गया, हमने उस घर को बनाना है, मरम्मत करवाना है या फिर हमने उस घर को नए सिरे से खड़ा करना है, तो उसके लिए स्पॉन्सर होगा जो बनवाने वाला होगा। फिर उसके बाद जो होंगे वो लोग उसके अंदर जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं तो वो भी अपने मुताबिक उसकी जो जरूरियात की चीजें होती हैं उसको बताते हैं कि इसके अंदर ये लगाना है या इसके अंदर ये चेंजिंग लानी है, तो इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो स्कीम है उसकी पूरी अपने आर्किटेक्चर आ जाते हैं या इसका कलर कॉम्बिनेशन सोचा जाता है। ये पूरी एग्जाम्पल ही हमारी ऐसे सेट होती है कि हमें एक बिल्कुल नया घर बनाने को दे दिया गया है, ये हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक फिगर आती है, इलस्ट्रेट अ फ्रेमवर्क टू हेल्प यू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। की एलिमेंट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क इंक्लूड द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट knowledge areas, project management tools and techniques, and the contribution of successful projects to the enterprise। कि हमारे सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको एंटरप्राइज तक हमने कैसे लेके जाना है, उनकी टीम वर्क हमने कैसे करना है, अपने फ्रेमवर्क को आगे ले जाते हुए कि हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें 9 नॉलेज एरियाज आ जाते हैं, कोर्स स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योर मैनेजमेंट, टूल्स एंड टेक्निक, स्टेक होल्डर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब ये तमाम नॉलेज एरियाज पे गुजरते हुए हमें अपना प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो तैयार करना होता है जो कि इंटरप्राइज की सक्सेस यानी कि हमारे की सक्सेस बनती है उसके मुताबिक हमने इसको रेडी करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास अब इनके कोर एरियाज के ऊपर वन बाय वन करके हम डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज डिस्क्राइब द की कंपिटेंस द प्रोजेक्ट मैन एग्रीड must develop the center। अच्छा यहाँ पे वो पिछली फिगर का बताया गया कि इसके अंदर रहते हुए उसने क्या बात की है, उसने 9 एरियाज को डिस्क्राइब किया जिनको 4 तो हमारे पास कौन कौन से एरियाज है उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोजेक्ट स्कोप। स्कोप क्या होता है, हमें ये पता हो कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम किसके अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट की वैल्यूज को समझना होता है। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑल द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। हमें जरूरत होती है कि हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीटली सक्सेसफुल कर सकें विद इन टाइम में और उसे एस्टेब्लिशमेंट कर सकें। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट क्या करते हैं, इंक्लूड्स करते हैं एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, डेवलपिंग एन एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। के प्रोजेक्ट का जो टाइम है मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि विद इन टाइम यानी कि डेडलाइन के अंदर रहते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट जो होता है उसको एक्सेप्ट करवाना होता है, उसका शेड्यूल देखना होता है और यानी कि अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो हमने विद इन टाइम उसको सॉल्व आउट लाजमी करना होता है उन प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हुए। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग द बजट फॉर द प्रोजेक्ट। जितना हमें बजट लगाया गया, किन चीज़ों के बारे में काम को ले जाते हुए हमें काम किया गया, उसको हमने मैनेज करते हुए काम को आगे लेके जाना है। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट विल सेटिस्फाई द स्टार्टेड आर इम्प्लाइज नीड फॉर विच इट विल बी अंडरटेकन। कि हमें जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है जो चाहिए हमें उस ज़रूरत तक पहुंचना ही पहुंचना होता है कि हम उस क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट की जो गोल है या उसकी ज़रूरत
प्रोजेक्ट है उनको अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो अगले 4 गोल्स आते हैं वो कहते हैं कम्युनिकेशन, रिस्क एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। दीज आर कॉल्ड फैसिलिटेड नॉलेज एरियाज बिकॉज they are processes through which the project or objectives are achieved। अच्छा, ये वो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको अचीव कर सकते हैं। पहले तो आता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। ह्यूमन रिसोर्सेज ये होता है जहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर का वर्ड आ जाता है वो हमारे लोगों से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे काम करने वाले जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट। आप लोगों के साथ रहते हैं प्रोजेक्ट को किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, उनको विद इन टाइम प्रोजेक्ट आपका क्या चल रहा है। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व जनरेशन, आपके पास आती है कलेक्टिंग, डिजामिनेशन एंड स्टोरिंग। ये प्रोजेक्ट की जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है वो अपने प्रोजेक्ट को कलेक्ट करती है, उसको स्टोर करती है, तमाम डाटा को देखते हुए आगे से आगे उसको लेके जाती है। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाइंग, एनालिसिंग एंड रिस्पॉन्सिंग टू रिस्क रिलेटेड द प्रोजेक्ट। के रिस्क के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं अपने रिस्क को रिलेट करने के लिए प्रोजेक्ट को। कि यानी कि अगर कोई रिस्क आ जाए या हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या, उसके अंदर एनालाइजेशन कैसे करनी है, फिर उस रिस्क का हमने जवाब कैसे देना। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में एक्वायरिंग एंड प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। कि हमें ये पता हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर गुड्स सर्विसेज कैसे आ रही हैं, हम इनको बाहर के लोगों से कैसे ले रहे हैं, लेते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थॉमस कैनली ने एक फेमस जो हमारे पास हिस्टोरियन एंड ऑथर है उसने क्या बात की थी, मैन इज अ टूल यूजिंग एनिमल, विदाउट द टूल शी इज नथिंग, विद टूल शी इज ऑल, as the word continues to become more complex। तो ही या शी या जो भी आप लगा लें, वुमेन या मैन, तो उसमें यही बात वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि हमारी जो लाइफ है ना, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। मैन इज अ टूल यूजिंग एनिमल, जैसे एनिमल्स के पास उनके टूल है कि उन्हें पता हमने ये काम करना है या उनकी एक स्पेसिफिक जो खासियत है, खसूसियत को वो लेते हुए आगे काम को चलाते हैं। इसी तरह हमारे पास भी एक टूल का होना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी टेक्निक्स होती हैं उन सबको हम टाइमली कैसे कर रहे हैं, हमें पता हो कि काम कैसे चल रहा है, उसकी वर्किंग को लेते हुए हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं टेबल के ऊपर, लिस्ट सम कॉमनली यूज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स बाय नॉलेज एरियाज। Common project management tools and techniques by knowledge areas: integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management and procure management। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेट का बेसिक पार्ट ही होता है कि हमने सिलेक्ट करना है, उसकी मेथोडोलॉजी देखनी है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे लगे हमें, अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग लानी पड़ जाए अपने प्लान में, क्या हम अपने प्लान में इस काबिल हैं कोई चेंज ला सकें, कोई अपने प्लान को चेंज करते हैं, फैसिलिटीज को हम इंटरटेन कर सकते हैं। स्कोप मैनेजमेंट के एक ही स्कोप के अंदर रहते हैं, हम अपने डाटा को कैसे करते हैं, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे चल रही है, एनालिसिस क्या है, उनकी वेरिफिकेशन कैसे हो रही है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, गैंट चार्ट, मतलब गैंट चार्ट बनाया जाता है ऑल टू ऑल कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट क्या हुआ, किस डेट को हुआ और हमारे पास कितने मंथ है, इसके अंदर रहते हुए हमने कैसे इसको कंप्लीट करना है, इसको हम टाइम मैनेजमेंट का काम देते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, ओवरऑल नेट पे हमारी यानी कि नेट कॉस्ट क्या है, प्रेशर वैल्यू क्या आती है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सब चीज़ों में हमारे पास आ जाती है जब इंसान की क्वालिटी जो कस्टमर को नजर आ रही है कि मैंने क्या अमाउंट दी थी और उसके अंदर उसने मुझे क्या क्वालिटी तैयार करके दी है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमें अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना पड़ता है वो काम कर सके बेसिक पे में, यानी कि उनकी सैलरी पैकेजेस का और उनकी फैसिलिटीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब ये भी और उन साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमें जो हम दे रहे हैं फैसिलिटीज और पैकेजेस दे रहे हैं उसके अंदर रहते हुए तो वो काम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होती है, वो प्लान जिनको हम लोग किसी भी मीटिंग के अंदर रहते हुए परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या आती हैं, उनके टेम्पलेट्स क्या है, प्रोजेक्ट की वेबसाइट्स किस तरह से मैनेज कर रही हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैनेजमेंट प्लान जिसके अंदर हम रजिस्टर कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज को या रिस्क रैंकिंग को। अब आते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में हमारे पास आता है मेक और बाय एनालिसिस। हमारे पास यहाँ पे मेक और बाय एनालिसिस के में देखना हमने जो चीज बनाई है अब उसके ऊपर एनालिसिस अगर आ रही है तो उसको क्वेरीज के जरिए क्वेश्चंस के जरिए फुलफिल हम लोग कर सकें। इसको हम ये हमारे पास थे प्रोक्योरमेंट का मैनेजमेंट का और उसके अंदर ये 9 नॉलेज एरियाज थे जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। आज के लेक्चर
जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।